हाय ऑल, मैं हूं शांतनु वर्मा और इस वीडियो में हम एक डाइस रोलिंग ऐप डेवलप करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इन डाइस में से किसी पे भी क्लिक करो, ठीक है, तो दोनों ही डाइस नंबर चेंज कर लेता है। ओके, तो ऐसा ही ऐप आज हम डेवलप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। ओके, और इसका नाम हम दे देते हैं डाइस रोलिंग ऐप। ओके, और एंड्रॉयड लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डाइस रोलिंग ऐप, ठीक है। अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस विंडो पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेम विंडो में चाहिए। ओके, तो यहाँ मैं जो पहले से कोड आ रखा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ जो कोड पहले से आ रखा है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मटेरियल ऐप। इसके अंदर मैं लेता हूँ स्कैफोल्ड। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं मटेरियल ऐप, इसके अंदर सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी लेना होगा, होम प्रॉपर्टी, ठीक है। और होम में हम ले लेते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड ले लिया हमने, और स्कैफोल्ड में हम लेते हैं ऐप बार। स्कैफोल्ड में हम लेते हैं ऐप बार। ओके, तो ऐप बार हमने ले लिया। तो ऐप बार में हम एक टाइटल ले लेते हैं, टाइटल, और यहाँ पे हम टेक्स्ट विजेट ले लेते हैं और इसमें टेक्स्ट ले लेते हैं एक डाइसी। ओके, और ऐप बार का बैकग्राउंड कलर हम रेड ले लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर COLORS कलर्स डॉट रेड। ओके, और स्कैफोल्ड में हम एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं कलर्स डॉट रेड। ओके, तो यहाँ पे हमने होम स्क्रीन पूरा ही रेड कलर ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लास लेते हैं जो स्टेटफुल विजेट को एक्सटेंड करेगा। तो हम यहाँ पर स्टेटफुल विजेट ले लेते हैं, स्टेटफुल। ओके, स्टेटफुल विजेट हमने ले लिया, इसका नाम ले लेते हैं, इसका हम ले लेते हैं डाइस पेज। ओके, डाइस पेज। तो यहाँ हमने स्टेटफुल विजेट क्यों लिया? हमने यहाँ पर स्टेटफुल विजेट इसलिए लिया क्योंकि आपने देखा कि जब भी हम स्क्रीन पर क्लिक करें तो वहाँ इमेज चेंज हो रहा है। तो हमारा जो भी ऐप है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, और वहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। तो स्टेट चेंज हो रहा है, इसके लिए हमें स्टेट चाहिए, और स्टेटफुल विजेट ही हमें स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्कैफोल्ड के अंदर हम बॉडी ले लेते हैं, बॉडी प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिख देते हैं डाइस पेज। ओके, और यहाँ पर रिटर्न में जो कंटेनर है इसको मैं हटा देता हूँ। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, जो ऐप हमने बिल्ड किया उसका इमेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो इमेज हो रहा है, ठीक है, वो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर हमें दो चाइल्ड चाहिए तो हमें उसके लिए कौन सा विजेट यूज़ करना होता है? रो विजेट। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे रो। ओके, तो हमने यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉपर्टी ले लिया, इसके अंदर हमें इमेज लेना है, ठीक है, इमेज, और ये इमेज हमें एसेट से लेना है, तो इमेज डॉट एसेट, ठीक है। और यहाँ पे हमें इमेज का लोकेशन चाहिए। इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो पहले तो मैं इसमें एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, न्यू डायरेक्टरी, इसका नाम देता हूँ एसेट्स, ठीक है। और इसके अंदर ही मैं इमेज रखूँगा, ठीक है। तो इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, एसेट में मैं इमेज पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो एसेट में आप देख सकते हैं कि इमेज मेरे पास है, ठीक है। तो इमेज मेरे पास ऑलरेडी है और मैं इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आपको ये इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट इमेज का देखो, ये PNG इमेज है, ये कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है, हम इसी इमेज का यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास डाइस का जो होता है, जो 6 नंबर्स होते हैं 1 to 6, उन सारे नंबर्स का इमेज है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे नंबर का इमेज है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम क्लिक करेंगे तो इनमें से कोई एक इमेज शो होगा, ठीक है। तो हमने ऐसे इम्प्लीमेंट किया।
तो ये इमेज आपको गिटहब से मिल जाएगा, मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को उस पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बट कोड आप खुद डेवलप करना, ओके। कोड आप मत देखना, बस रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो कोड को, बट इमेज आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, अगर हम कोई भी एसेट वगैरह ऐड करते हैं तो उस एसेट को हमें pubspec.yaml फाइल में डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो हम इसको अनकमेंट कर देते हैं, ओके। और इसको कंप्लीट सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, शिफ्ट टैब, ओके। और एक और शिफ्ट टैब और, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग से पहले इसमें सिंगल टैब का स्पेस, और इस स्पेस को मैं ख़त्म करता हूँ पहले। तो स्पेस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डबल टैब का गैप दूंगा, ओके। और यहाँ पे भी डबल टैब गैप होगा, ओके। ठीक है, तो ये इसका एडेंटेशन जो आप है बिल्कुल प्रॉपर रखिएगा, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये सेकेंड लाइन नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा लोकेशन है आप देख सकते हैं कि वो एसेट्स के अंदर है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ASSETS एसेट्स, ओके। और ये अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास यहाँ पे 6 फाइल्स हैं, ठीक है। तो क्या मुझे यहाँ पे 6 के 6 इमेज को मेंशन करना पड़ेगा? तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। अभी हमारे पास 6, आगे मान के चलिए कि जब हम एक लार्ज प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हमारे पास कई सारे इमेज हो सकते हैं, तो क्या हम उन सारी इमेज को यहाँ मेंशन करेंगे? वो एक इफेक्टिव वे नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल बता सकते हैं कि जो आपका एसेट्स है वो एसेट्स के अंदर है, ओके। यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया कि मेरे जो एसेट्स हैं वो एसेट्स फाइल के अंदर है, ठीक है। तो मैं वहाँ से कोई भी एसेट यूज़ कर सकता हूँ, मतलब कोई भी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मैं यहाँ पे एसेट्स फाइल के अंदर मौजूद सारे एसेट, मतलब यहाँ पे बोलूँ तो इमेजेस को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+S और इधर मैं आता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को बता रखा है कि गेट डिपेंडेंसी गेट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं ये कर लेता हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो इमेज शो नहीं होगा। जब भी आप pubspec.yaml फाइल में कुछ चेंजेस करते हो तो यहाँ पे आपको ये शो करता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इमेज शो कर रहा था, तो सिंपल है, मैं यहाँ पे इमेज का लिख देता हूँ assets/dice1.png, ओके। स्पेलिंग आप देख लेना कि स्पेलिंग बिल्कुल सही हो, ठीक है, कोई राइटिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो assets/dice1.png, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन कर देता हूँ पहले। अभी तो प्रोजेक्ट पहले बिल्ड होगा फिर इंस्टॉल होगा, ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो हमारा ऐप है, जो हमने डेवलप किया है ऐप, वो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो हो चुका है, जो हमारा यहाँ पे ऐप दिख रहा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा ऐप शो हो चुका है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ये जो इमेज है इतना लार्ज है कि ये कम्प्लीटली शो इस पर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इमेज का हाइट विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। और इमेज के साइज़ को हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम जाते हैं इमेज के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा सेपरेट करते हैं और हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल्स हाइट एंड विड्थ कर देता हूँ ये 50 पिक्सल्स, ओके। ओके, तो इमेज छोटा हो चुका है, बट हमें इतना छोटा इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं 200 कर देते हैं, ओके। और इसको मैं विड्थ को भी 200 कर देता हूँ, ओके। तो हाँ, ये परफेक्ट साइज़ है, ये परफेक्ट साइज़ चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, ठीक है,
तो आप देख सकते हो कि साइज, स्क्रीन का साइज़ बढ़ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसका भी साइज़ बढ़ जाना चाहिए था थोड़ा, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा। अब होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस है, बट ये ऐप जो है अलग अलग डिवाइस पे भी चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने तो डिफाइन कर दिया कि 200 पिक्सल, बट ये स्टैटिक हो गया इमेज, ठीक है। ये जो इसका इमेज का साइज़ है ये स्टैटिक हो गया। ये डिवाइस आप इसको कितना भी लार्ज दे दो, कितना भी स्मॉल दे दो, ये हमेशा 200 पिक्सल ही रखेगा। तो ये एक डिमेरिट है। इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास जो एक विजिट है उसका नाम है एक्सपेंडेड, ठीक है। एक्सपेंडेड विजिट का यूज़ करके हम इसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे करेंगे। फिलहाल हमें 2 इमेज चाहिए था, तो हम 2 इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल इस इमेज को कॉपी करता हूँ, उसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो 2 इमेज आ चुका है, ठीक है। बट अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसे हमें रिमूव करना है क्योंकि इसका एक ड्रॉबैक है, हाइट और विड्थ को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्सपेंडेड विजेट का यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो इमेज है इसको हम लिखते हैं, इसको हम रैप कर देते हैं एक्सपेंडेड से, एक्सपेंडेड, ओके। और मैं इस इमेज को भी एक्सपेंडेड में रैप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने किया कंट्रोल एस। आप देख सकते हैं कि जैसा पहले हमने हाइट विड्थ लेके किया था वैसा सेम यहाँ पे शो हो रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये चेंज हो, ठीक है। अब क्लिक करने पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो, इसके लिए हमें बटन लेना पड़ेगा। तो जो फ्लटर में बटन इसके लिए हम यूज़ करेंगे उसका नाम है टेक्स्ट बटन। हमारे पास फ्लटर में डिफरेंट बटन है, जैसे कि एलिवेटेड बटन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, आउटलाइन बटन है, टेक्स्ट बटन है, और भी बहुत सारे बटन है। तो सिंपल अगर हम बटन देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, सीधा उस फ्लटर के वेबसाइट पे जाते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बटन्स फ्लटर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वेबसाइट है इस पर जाना आपको, ठीक है। मटेरियल कंपोनेंट्स के अंदर आता है बटन, ठीक है। तो यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करो आप, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन बटन, एलिवेटेड बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन, आइकन बटन, आउटलाइन बटन, पॉपअप मेन्यू बटन, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट बटन। तो हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है टेक्स्ट बटन, ठीक है। हम यहाँ पर टेक्स्ट बटन का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एक यहाँ पे जो बटन चाहिए वो चाहिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें आउटलाइन जो होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट बटन का यूज़ करेंगे। तो हम टेक्स्ट बटन का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो बटन चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई आउटलाइन नहीं होना चाहिए। सिंपल ऐसा लगना चाहिए कि हम इमेज पे क्लिक कर रहे हैं और वो साथ में बटन पे भी क्लिक हो रहा है, तो बटन हमें दिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है इमेज बटन, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इमेज है इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट बटन, ओके। टेक्स्ट बटन हमने लिया, कॉमा सेपरेटेड, ओके। ये एरर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको फिलफिल करना है, जैसे कि ऐड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, चाइल्ड होना चाहिए, और यहाँ पे ऑन प्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप जब बटन को प्रेस कर रहे हो तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि ऑन प्रेस्ड इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो चाइल्ड यहाँ पर नल नहीं होगा, चाइल्ड में हम सिंपल कंट्रोल भी करते हैं, इमेज हमें चाहिए था, ओके। तो एक एक्स्ट्रा कोमा है इसको हम हटा देते हैं, और ऑन प्रेस पे हम बाद में, ठीक है, कुछ परफॉर्म करेंगे, फिलहाल के लिए यही सही है। और हमने किया कंट्रोल एस, ओके। अब देखो इसमें इमेज आ चुका है, ठीक है, वैसा ही इमेज हमें इसमें भी चाहिए। तो सिंपल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल एस। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें जैसा सेम हमारे पास जैसा इमेज है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। बट डिफरेंस क्या है कि ये सेंटर में और ये टॉप पे है, ठीक है। तो हमें ये सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे हमें इसे सेंटर में लाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपको अगर याद होगा कि जो हमने अपना पिछला प्रोजेक्ट किया था माई कार्ड वाला, तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट लिया था, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और यहाँ पे हमने सेंटर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको सेंटर किया था। लेकिन आपको उसमें याद होना चाहिए वहाँ पे हमने यहाँ पे कॉलम यूज़ किया था। तो कॉलम का जो मेन एक्सिस होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो उसका सेंटर जो है तो वो यहाँ पे कुछ आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। बट रो का जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है
वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसका मिडल जो होगा, जो सेंटर, तो इसका सेंटर जो होगा वो यहाँ पे कुछ आएगा, तो वहाँ से ये ऑलरेडी स्टार्ट है, तो हमें मेन एक्सिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम कंट्रोल एस कर भी दें इसको और इसमें हम देखें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सेंटर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो हम जिस विजेट का यूज़ करेंगे उसका नाम है सेंटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रो विजेट को सिंपल हम रो पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और इस बल्ब आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे रैबिट सेंटर, ठीक है। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जो है रो जो है ये सेंटर विजेट का चाइल्ड हो जाएगा और ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। हम करते हैं कंट्रोल एस और हम देखते हैं, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और इस पर हम क्लिक भी कर पा रहे हैं, बट अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी है इसमें हमने कुछ बताया ही नहीं है कि जब ये प्रेस होगा तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि जब भी प्रेस हो, ठीक है, तो डाइस चेंज होना चाहिए। तो डाइस चेंज होने के लिए क्या है कि हमें यहाँ पे जो इमेज है, ये इमेज जो है ये बदलना चाहिए, ठीक है। डाइस 1 से डाइस 2 होना चाहिए, फिर डाइस 3 हो जाना चाहिए, ऐसा ही कोई नंबर आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो आप अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसा कुछ करेंगे कि जब भी प्रेस करेगा तो एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। वो जो नंबर होगा वो 1 से लेके 6 तक हो सकता है, 1 to 6, ठीक है। तो हम ऐसा ही कुछ डिज़ाइन करेंगे, फंक्शन, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे ऑन प्रेस जब प्रेस होगा तो वो फंक्शन कॉल होगा और वो जो है रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 1 to 6 इंक्लूडिंग दैम, और वो यहाँ पे असाइन कर देगा। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक वेरिएबल लेना होगा, ठीक है, इंटीजर टाइप का। तो मैंने लिया इंट, पहले लेता हूँ लेफ्ट डाइस, ठीक है, और इसको दे देता हूँ इक्वल टू स्टार्टिंग में 1, ओके। और यहाँ पे लेता हूँ दूसरा इंट राइट डाइस इक्वल टू ये भी 1, ओके। तो स्टार्टिंग में ये 1 रहेगा और मैं यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ पे और यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें, अगर हमें स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल यूज़ करना होता है तो हम क्या कर लेते हैं, $साइन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ्ट डाइस, ओके। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट डाइस से इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने लिखा डाइस फिर लेफ्ट डाइस डॉट png। तो लेफ्ट डाइस का यहाँ वैल्यू हमको पता है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जब प्रेस होगा तो ये लेफ्ट डाइस का वैल्यू ही बदलना चाहिए, वो जो 1 to 6 के बिटवीन होगा, और इससे हमारा जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आइडिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसको कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं क्या कोई चेंजेस आता है। तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, मतलब ये परफेक्ट, हमारा कोड जो है परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो एक बार हम क्या करते हैं, लेफ्ट डाइस को हम यहाँ पे 3 कर देते हैं। हॉट रीलोड परफॉर्म करता हूँ, तो हॉट रीलोड परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल एस करता हूँ, मैं तो सेव करता हूँ, हॉट रीलोड परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं क्या कोई चेंज आया, नहीं आया। हमने यहाँ पे 3 कर रखा है बट यहाँ पे तो 1 ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये चेंजेस यहाँ पे दिखने के लिए हमें यहाँ पे हॉट रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो हॉट रीस्टार्ट पे हमने क्लिक किया और अगर अब हम देखेंगे तो यहाँ चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आ चुका है, ठीक है। तो हॉट रीस्टार्ट करने से चेंज यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये हमारा कोड ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें ऑन प्रेस्ड में कुछ ऐसा करना है कि लेफ्ट डाइस का जो नंबर है वो चेंज हो जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि लेफ्ट डाइस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम रैंडम फंक्शन का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रैंडम, ओके, और हमें इंट चाहिए, नेक्स्ट इंट, और जो मैक्सिमम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिखना होता है, ठीक। तो मैक्सिमम वैल्यू हमने दिया 6। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यू आएगा वो 0 to 5 आएगा। 5 क्यों, तो मैक्स 6 है, वो लिमिट है, ठीक है, उसके नीचे ही आता है, 0 to 5 आएगा। और 0 to 5 आएगा तो हमें 0 भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे डाइस 0 नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर हम सिंपल ऐसा करते हैं, हमें चाहिए 1 to 6, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं +1। तो अब ना 0 का टेंशन, और 5 + 1 6 हो जाएगा, तो वो भी टेंशन नहीं है। तो ये हमें 1 to 6 नंबर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट डाइस का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हम इसको करते हैं कंट्रोल एस और इस पर हम क्लिक करते हैं, ओके। तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। अपडेट क्यों नहीं हो रहा, अपडेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ पे स्टेट को सेट नहीं कर रहे। मतलब क्या है कि जब भी आप इस इमेज पे क्लिक करते हो, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करते हो, तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो वो स्टेट को तो सेट करना होगा ना, मतलब बताना होगा कि स्टेट चेंज हुआ तो न्यू स्टेट को सेट करना होगा। तो ये हमें परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हम फंक्शन का यूज़ करेंगे उसका नाम है सेट स्टेट, ठीक है।
और इसके अंदर हमें लेना है ये, ओके। उसके अंदर हमें इसे अपडेट करना है, ठीक है। अब हम करते हैं कंट्रोल एस, ओके। तो अब हम इस पर क्लिक करें तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। बट ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें हमने अभी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पे +1 को हटा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये एरर दे देगा। क्यों देगा एरर? अभी नहीं देगा, जब हम इसको रन करेंगे तब देगा। क्यों देगा? कि जब भी रैंडम वैल्यू 0 जनरेट होगी तो उसके पास वो इमेज मिलेगा ही नहीं, तब ये एरर दे देगा, ठीक है। ठीक है, तो आप देखे थे अभी इमेज एरर आ चुका था, देखो एरर आ चुका है, ठीक है। तो ये रैंडम वैल्यू है तो इसका पता नहीं कब एरर आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। तो एरर आ चुका है, तो इसीलिए हम इसको काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पे दिया +1, ठीक है। तो अब ये एरर जो है नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो एरर नहीं आ रहा क्योंकि अब जो वैल्यू है 1 to 6 जा रहा है, तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने नेक्स्ट इमेज के लिए भी, ठीक है। तो मैं ऑन प्रेस्ड के साथ कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ओके। कंट्रोल C और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे हमें लेना होगा राइट डाइस, ओके। राइट डाइस से इसको चेंज कर देना, और यहाँ पे मैं जो 1 है तो उसको भी हमें राइट डाइस से रिप्लेस करना है, राइट डाइस, ओके। तो ये हो चुका है कंट्रोल S, और अब अगर हम क्लिक करते हैं तो एक वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एम क्या है कि अगर हम दोनों में से किसी भी इमेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे दोनों इमेज चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना होगा जो कि राइट डाइस और लेफ़्ट डाइस दोनों के वैल्यू को अपडेट कर ले, और उस फंक्शन को जो है दोनों टेक्स्ट बटन जो है उसके ऑन प्रेस्ड के अंदर लिख देंगे। तो जब भी हम किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन कॉल होगा और वो राइट डाइस और लेफ़्ट डाइस दोनों के वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कहा वो मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वॉइड चेंज डाइस, ठीक है। एक सिंपल फंक्शन है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो राइट डाइस का जो लाइन है इसको मैं कट कर लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरह मुझे यहाँ पे जो लेफ़्ट डाइस है इसको भी कट कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो फंक्शन है चेंज डाइस, इसको मैं दोनों ऑन प्रेस्ड के अंदर कॉल कर लूँगा, ठीक है। चेंज डाइस यहाँ पे भी और चेंज डाइस यहाँ पे भी, ठीक है, ओके। मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल S, ओके। और अब मैं इन दोनों में से किसी पे भी क्लिक करूँ तो दोनों का इमेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो ऐप है ये डेवलप हो चुका है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो ये है कि डाइस जो है ये सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो उसे भी कर देते हैं हम। तो यहाँ पे सेंटर टाइटल, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं ट्रू, ओके। तो यहाँ पे कंट्रोल S वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये देख सकते हैं कि ये सेंटर में नहीं आया कंट्रोल S करने के बाद भी, क्योंकि ये बिल्ड फंक्शन के अंदर नहीं है। जब भी हम कंट्रोल S करते हैं तो बिल्ड फंक्शन कॉल होता है, तो ये बिल्ड फंक्शन के अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे इसको फिर से रन करना होगा, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो अब हम किसी भी इमेज पे क्लिक कर रहे हैं तो दोनों इमेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमने अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बिल्ड कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।